हे माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं मटिल्डा का कैरेक्टर स्केच। इस वीडियो में मैंने दो कैरेक्टर स्केच आप लोगों को दे रखा है जो कि कौन से चैप्टर से लिया गया है, द नेकलेस से। ठीक है, इन दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे उस कैरेक्टर स्केच को आप अपने एग्जाम में यूज़ कर लेना। चलो, तो सबसे पहला जो कैरेक्टर स्केच है ना वो देखो। बहुत यहाँ पे सिंपल सी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि मटिल्डा एक ऐसी कैरेक्टर है इस पूरे स्टोरी की जो कभी भी ग्राउंड रियलिटी को नहीं देखती और वो हमेशा क्या करती है, अपने एस्पिरेशंस में खोई रहती है। तो देखते हैं कैसे लिखा गया है। मटिल्डा लॉइजल, द प्रोटेगोनिस्ट ऑफ गाइड मॉपसन्स द नेकलेस, इज अ ब्यूटिफुल ये डिसकंटेंटेड वुमन। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि मटिल्डा जो है वो भले ही बहुत ब्यूटीफुल थी लेकिन वो हमेशा नाखुश रहती थी। कभी उसको संतुष्टि ही नहीं होती थी, किसी चीज़ की सेटिस्फैक्शन ही नहीं थी। बॉर्न इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स, सी कॉन्स्टेंटली ड्रीम्स ऑफ अ लग्जरियस लाइफ फार बियॉन्ड हर मीन्स। यानी भले उसका जो जन्म है वो किसी क्लर्क के फैमिली में हुआ था लेकिन फिर भी वो कॉन्स्टेंटली क्या करती थी, लग्जरियस चीज़ों के बारे में सोचा करती थी। हर ब्यूटी एंड चार्म make her feel entitled to wealth and elegance, which leads to her perpetual dissatisfaction with her modest existence। तो क्या होता था कि उसकी जो ब्यूटी है ना, क्योंकि अगर हम देखने में अच्छे होते हैं तो हम चाहते हैं कि हम अपने चीज़ों को वैसे ही बना के रखें। अगर हमारे पास थोड़े पैसे होते हैं तो हम अपनी सारी मीन्स को उन थोड़े से चीज़ों में ही समेट लेते हैं, लेकिन जैसे हमारे पास इनकम का सोर्स बढ़ जाता है हम अपने आप को उस तरीके का दिखाना चाहते हैं। तो वैसे उसकी जो ब्यूटी, उसकी जो चार्म थी ना, वो हमेशा डिमांड करती थी कि मुझे और भी अच्छी चीज़ें चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक वर्ड हमारा लिखा हुआ है एलिगेंस। एलिगेंस वर्ड हमारा किस चीज़ से बना हुआ है, एलिगेंट बोलते हैं ना, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, लुकिंग लाइक अ वाव। तो एलिगेंट का मतलब क्या हो गया, कोई भी चीज़ जो देखने में बहुत अच्छी होती है ना। तो उसको हमेशा क्या चाहिए, वेल्थ चाहिए, उसको एलिगेंस चाहिए। और वो नहीं मिलने के वजह से वो एक कॉन्टिन्यूअस डिससेटिस्फैक्शन के स्टेट में चली जाती है। परपिचुअल का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। इस पूरे कैरेक्टर स्केच में कुछ आपको नए वर्ड्स भी मिलेंगे और मेरी आपसे ये रिकमेंडेशन रहेगी कि आप इन वर्ड्स को अपने राइटिंग में ज़रूर यूज़ करना। Matilda's vanity and desire for social status drive her to borrow a seemingly expensive necklace for a high society event। तो हम सभी को पता है स्टोरी में क्या हुआ था कि उसके हस्बैंड को एक पार्टी के, मिनिस्टर के पार्टी में क्या किया गया था, इनवाइट किया गया था। ठीक है, वो एक हाई सोसाइटी इवेंट होने वाला था। तो उस हाई सोसाइटी इवेंट में अगर हम जाएंगे तो डेफिनेटली हमें भी वैसा ही दिखना पड़ेगा। तो मटिल्डा इसी सोच के साथ क्या करती है, अपने सोशल स्टेटस को मेंटेन करके रखने के लिए एक बहुत ही एक्सपेंसिव सा नेकलेस खरीद देती है। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड है हमारा वैनिटी। वैनिटी का मतलब क्या होता है, वैनिटी का मतलब होता है प्राइड। ठीक है, अपने उस प्राइड को मेंटेन करने के लिए। शी रिवील्स इन द एडमिरेशन she receives at the party, feeling that she finally belongs to the world she covets। तो कई बार ऐसा होता है कि हम एक, क्या बोलते हैं उसको, एक ख्याली पुलाव, हाँ ऐसे कुछ बोलते हैं ना, एक कहावत है कि हम दिमाग में क्या करने लगते हैं, अपना एक नई दुनिया बनाने लगते हैं। तो मटिल्डा जिस दुनिया के बारे में हमेशा सोचा करती थी उसको वो दुनिया मिल तो गई उस समय, लेकिन वो कुछ देर के लिए था। और उसके बाद क्या हुआ, वो नेकलेस को खो देती है, जिसके वजह से she leads to years of hardship as she and her husband work to replace it। अब उसी नेकलेस को रिपे करने के लिए उसे सालों लग जाते हैं, करीब करीब 10 साल लग जाते हैं जितने उसने लोन ले रखे थे सारी चीज़ों को पूरा करने में। और इन 10 सालों में एक बहुत मेजर सा ट्रांसफॉर्मेशन उसके पूरे बॉडी, मेंटल एंड फाइनेंशियल हर एक जगह पे आ जाता है। Through this ordeal, Matilda's beauty fades and she becomes a hardened, weary woman। weary का मतलब क्या होता है, एक ऐसा इंसान जो हमेशा थका हुआ रहता है। ठीक है, तो मटिल्डा जो इतनी सुंदर लगती थी पहले, 10 सालों के बाद वो कैसे लगने लगी, एक ऐसी औरत लगने लगी जो हमेशा नाखुश रहती है, हमेशा कहीं और दुनिया में खोई रहती है। और ये दुनिया कैसी है, दुखी वाली। ठीक है, वो हमेशा थकी हुई भी रहती थी। एक नया वर्ड यहाँ पे मैंने डाला रखा है, डेट इज़ ऑर्डियल। ऑर्डियल का मतलब क्या होता है, अ पेनफुल और हॉरिफिक एक्सपीरियंस। यानी कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको पेन देता हो, जो आपको अंदर से एकदम झकझोर देता हो, डरा देता हो। हर कैरेक्टर इलस्ट्रेट्स द डेंजर्स ऑफ वैनिटी एंड द परस्यूट ऑफ सुपरफिशियल वेल्थ, ultimately revealing the futility of her aspirations when she learns the necklace is a fake one।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये जो स्टोरी है और उसका जो कैरेक्टर है वो हमें क्या दिखाता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा वैनिटी के पीछे भागते हैं, बहुत ज़्यादा अगर हम प्राइड के पीछे भागते हैं और एक ऐसे वेल्थ के पीछे भाग रहे हैं जो सिर्फ ऊपर ऊपर से ही दिख रहा है, अंदर गहराई में हम कुछ नहीं देख रहे हैं उसको, सिर्फ ऊपर से देख रहे हैं कि वो वेल्थ बहुत अच्छा है, ऐसी खुशी के पीछे वो हमेशा भागती रहती थी। जिसके वजह से क्या हुआ, उसकी जो पोलाइटनेस थी, उसके जो एस्पिरेशंस थी, वो सारी ख़त्म हो जाती है। किस वजह से? जब उसको पता चलता है कि वो नेकलेस जिसके वजह से वो इतना भाग रही थी, 10 साल उसने उस नेकलेस के पैसे को रिपे करने में बिता दिया, उसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई, लेकिन वो नेकलेस क्या निकला? एक फेक नेकलेस निकला। तो ऐसा कहते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों कि कई बार वो एक साल जो आपकी पूरी दुनिया को बदल दे, एक साल जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल दे, उस साल को लाने में 1 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं और 10 साल भी लग सकते हैं। ठीक है। तो मटिल्डा की ज़िंदगी बदलने वाला इंसिडेंट कौन सा था? अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में तो क्या बोलोगे? द लॉस ऑफ हर नेकलेस। दूसरा जो हमारे यहाँ पे कैरेक्टर स्केच दिया हुआ है वो यहाँ पे साफ साफ आपके पास रखा हुआ है, आप इजीली इसको पढ़ो और समझ भी लोगे। चलो मैं पढ़ ही देता हूँ। Matilda Loisel from Guy de Maupassant's The Necklace is a complex character driving by her desire for a life of luxury and elegance. ठीक है। Born into a modest family, she constantly feels that she deserves more than her current circumstances. उसको हमेशा लगता था कि मेरे पास हर एक चीज़ की कमी है। जैसे भी सर्कमस्टांसेस में वो जाती थी उसको लगता था अभी भी कुछ ना कुछ कमी है। और मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखना कि आपकी लाइफ में कमियां रहनी ही चाहिए और वो रहेंगी भी। Her beauty and charm make her believe that she is destined for a wealthier life, leading to her perpetual dissatisfaction. यानी उसको हमेशा लगता रहता था कि मैं ना, मेरी किस्मत ख़राब है और मेरे किस्मत में क्या लिखा हुआ है कि मैं एक वेल्दियर लाइफ जीऊँ, लेकिन अभी मैं एक अच्छे सिचुएशन में नहीं हूँ। और इसी वजह से वो क्या करती थी, हमेशा नाखुश रहती थी। आपको याद होगा कि चैप्टर में क्या हुआ था कि जब वो अपने दोस्त के घर जाती थी ना, क्या था नाम उसका? मैम फॉरेस्टियर। ठीक है। जब भी वो उसके घर जाती थी तब भी वो नाखुश हो जाती थी। क्यों? क्योंकि उसके घर में उसे वही सारी चीज़ें दिखती थी जो उसके खुद के घर में नहीं थी। Matilda's longing for a glamorous lifestyle culminates in her borrowing a seemingly expensive necklace for a high society event. सेम वहीं पे लिखा हुआ है, बस यहाँ पे एक नया वर्ड आपको दिख रहा हुआ है, that is culminates। और इस वर्ड का मतलब होता है किसी एक हाई जगह पर पहुंचना। ठीक है। शी enjoys a fleeting moment of happiness and fulfillment at the party, feeling she finally belongs to the world she dreams of. However, this joy is short lived when she loses her necklace, resulting in years of hardship as she and her husband work tirelessly to replace it. Through this ordeal, Matilda's character undergoes a significant transformation. हर वंस वाइब्रेंट ब्यूटी मतलब एक ऐसी ब्यूटी जो बहुत चमकदार थी, है ना, ब्राइट थी, शुरू शुरू में बहुत ब्यूटीफुल थी ना, इसीलिए ये लाइन यहाँ पे यूज़ किया गया है। हर वंस वाइब्रेंट ब्यूटी फेड्स एंड शी बिकम्स अ वेरी हार्ड-एंड वुमन। हर स्टोरी हाईलाइट्स द डेंजर्स ऑफ वैनिटी एंड द परस्यूट ऑफ सुपरफिशियल वेल्थ, अल्टीमेटली revealing the futility of her aspiration when she learns the necklace was a fake one. तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों, अब आप इस कैरेक्टर स्केच से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो आप इजीली बना दोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड कीप लर्निंग।